केंद्रीय बैंक ने जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलने के मामले में 4 एनबीएफसीज के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। अब इस 21 अक्टूबर के बाद से नए लोन नहीं बांट सकती हैं, ना ही नए लोन को मंजूरी दी जा सकती है। 21 अक्टूबर के बाद से नए लोन बांटने और मंजूर करने पर रोक लगा दी गई है। बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कंपनियों की ओर से जारी प्राइसिंग पॉलिसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। तो बैंक ने बताया कि इन कंपनियों के वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट और फंड के कॉस्ट पर ब्याज का भुगतान ज्यादा था। आरबीआई के नियमों के तहत सही नहीं था। इसके चलते आरबीआई ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इन कंपनी में आपको बता दें, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज है, डीएमआई फाइनेंस है और नवी फिनसर्व शामिल है। तो बेंगलुरु के नवी फिनसर्व लिमिटेड, नई दिल्ली के डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और चेन्नई के आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को ये निर्देश दिए गए। केएम शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। केएम जी, इससे पहले जब बातचीत हो रही थी आपने जानकारी दी थी कि एक बड़ा एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि ज्यादा वसूली हो रही थी लोगों से, और क्या कुछ अब तक इसमें अपडेट निकल कर आया है? इसमें 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो अधिकार है 1934 एक्ट के मुताबिक जी उसमें 45L1B को इन्फोर्स किया है और उन्होंने कहा है कि बैंक जो है ज्यादा इनसे ब्याज वसूल रहे थे और साथ साथ जो डेविएशन, मेजर डेविएशन पाया गया है कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन IRA&C, इसमें बहुत बड़ी खामी पाई गई है और जिसकी वजह से इनको ये कहा गया है कि आप कोई भी लोन 21 अक्टूबर के बाद ना तो डिसबर्स करेंगे और ना ही किसी तरीके से ये वसूली कर पाएंगे। इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि आपसे ये जो फैसला इम्पोज किया गया है इसको रिवोक करने के लिए तब फैसला किया जाएगा जब आप सारे कागज को जमा करा के बैंक को संतुष्ट कर देंगे कि आपने जो गलतियां की थी उसके लिए आपको दंडित किस प्रावधान के तहत किया जाए और आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो बड़े सारे सवाल हैं जिसके बाद ये मान लिया जाए कि इन चारों कंपनियों के डायरेक्टर को डिसिस्ट किया गया है कि आप कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे और इन बैंक से जो लोग पैसा ले रहे थे या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए एक हिदायत है कि इसका पैसा ना लें और आगे कोई इनसे एक अपना व्यवहार न रखें। जी, इन कंपनियों की तरफ से कुछ यहाँ पे बातें सामने आई तब बड़ा एक्शन लेने के बाद? कंपनियों की तरफ से अभी रिएक्शन इसलिए नहीं आया है क्योंकि फैसला अभी इमीडिएटली लागू किया गया और 21 अक्टूबर से ये इन्फोर्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने डिसीजन को, जो आरबीआई के डिसीजन है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके डायरेक्टर्स को ये कहा गया है कि आप कोई भी लोन ना तो बैक डेट में डिसबर्स करेंगे और प्रोस्पेक्टिव में तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा ये मान लिया जाए कि ये एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लिमिटेड जो है तो इनको एक तरीके से इनके सारे पावर सीज कर दिए गए। जी, तो चलिए अब देखना होगा कि कंपनियों की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है, लेकिन आरबीआई का ये बड़ा एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया केएम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो 4 एनबीएफसीज के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलने पर यह एक्शन लिया गया है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी एक्शन यहाँ पे लिया गया है। इसके अलावा आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। कुल मिलाकर 4 ऐसी कंपनियां हैं। डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है और नवी फिनसर्व लिमिटेड पर भी कार्रवाई की गई है।